नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नमस्ते इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। यह सेशन आपके अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज के लेसन में हम एक बिल्कुल अलग तरह के वाक्य बनाना सीखेंगे। हिंदी में अक्सर हम वाक्य की शुरुआत करते हैं जो इस प्रकार से हो सकता है, जैसे अगर आपको बोलना हो जाए चाहे जो हो जाए मैं तो यह करूँगा, या आप ये बोलना चाहे जो हो। तो चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो को अंग्रेजी में वॉट एवर में हैपन कहते हैं। तो जब चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो इस तरह के वाक्य हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस लेसन में हम वॉट एवर में हैपन अर्थात चाहे जो हो जाए से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सीखेंगे। इसके पहले मैं आज का सेशन शुरुआत करूं, आइए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं। यदि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, तो मित्रों इस समस्या का समाधान नमस्ते इंग्लिश आपके लिए लेके आया है। आज ही आप प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप बोल बोल कर बिना किसी सहायता के फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे वॉट एवर में हैपन का प्रयोग कर हम हर दिन बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते समय या समझते समय इस बात का ध्यान रखने ज़रूरी है कि हम वॉट एवर में हैपन के साथ वर्ब और फिर विल और नोट के साथ वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ठीक से समझने के लिए एक बार आप स्क्रीन में देख लें। मैंने इसको लिख दिया है, वॉट एवर में हैपन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वॉट एवर में हैपन से शुरुआत होने वाले वाक्य, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चाहे जो हो। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसके जो हम अपने डेली वाक्य में बोलते हैं। जैसे यदि कल हिंदी में आप बोलना चाहे जो हो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, तो इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट लीव हियर। ठीक उसी तरीके से यदि आपको अंग्रेजी में बोलना हो चाहे जो हो जाए तुम उससे शादी नहीं करोगे, तो अंग्रेजी में इसको हम बोल सकते हैं वॉट एवर मे हैपन यू विल नॉट मैरी विथ हर। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगर हम ये बोले चाहे जो हो वह यह परीक्षा नहीं देगा, ये अक्सर हम बोलते हैं, तो इसको अगर हम अपने अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें तो हम बोलेंगे वॉट एवर मे हैपन ही विल नॉट अपीयर इन दिस एग्जाम। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जब मैंने वाक्य बनाया तो ये बिल्कुल आसानी से बन गया। तो आपको ये कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस तरह के अन्य वाक्य को बनाने के लिए और अच्छे तरह से अंग्रेजी बोलने और लिखने सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें। नमस्कार।